बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.8 और उसके क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2.8 के ये क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक सारे सॉल्व किए हैं। अगर आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक नुक्ता के मुहद्दिदात का मजमुआ 9 है और उनके मुरब्बों का मजमुआ 45 है। नुक्ता के मुहद्दिदात मालूम करें। तो इस इबारत को गौर से पढ़ने के बाद हम सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले फ़र्ज़ करें नुक्ता के मुहद्दिदात। आपको पता है कि जो नुक्ता हो हम उसको इस तरह से छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और पहले x की कीमत होती है और बाद में y होता है। इस तरह से कॉमा से पहले x और बाद में y। अगर आप चाहें तो इसको नाम भी दे सकते हैं, नुक्ता को a b c में से कोई भी पॉइंट इसको नाम दे सकते हैं। तो नुक्ता की बात की गई है, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर एक्स वाई को फ़र्ज़ नहीं किया बल्कि एक्स और वाई के गिर्द एक ब्रैकेट लगानी है और उसको कोई भी नाम दे सकते हैं आप। तो ये एक नुक्ता बन जाएगा और एक्स और वाई जो है ये मुहद्दिदात है। तो हमें यहाँ पर दो शराइत दी गई हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दी गई शराइत के मुताबिक। सवाल के अंदर जो भी हमें शराइत दी गई हैं उनको अब हम यहाँ पर मैथमेटिकली लिखेंगे। ये इबारत में दी गई है, अब हम अलामती तौर पर लिखेंगे। कहता है एक नुक्ता के मुहद्दिदात का मजमुआ 9 है। मैंने आपको बताया ये नुक्ता है, उसके ये मुहद्दिदात हैं, उनका मजमुआ 9 है। तो इसको अब हम इस तरह से लिखेंगे x जमा y बराबर है 9 और इसको हम मुसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे। ये पहली बात हमें ये कही गई है। दूसरी बात ये कहा है और उनके मुरब्बों का मजमुआ 45 है, यानी कि मुहद्दिदात के मुरब्बों का मजमुआ 45 है। अब हमने मुहद्दिदात जो हैं x और y इनके मुरब्बे लेने हैं और इनका भी मजमुआ करना है, तो ये 45 आता है और फिर हम इसको मुसावात नंबर 2 का नाम देंगे। और हमें यही कहा गया कि नुक्ता की मुहद्दिदात मालूम करें, यही x और y की कीमत हमने मालूम करनी है। जब हमारे पास दो मुसावातें आ जाए तो फिर हम इनको हल करते हैं। हम ऐसा करते हैं इन सवालों में फ्रॉम 1 पहली मुसावात में से x की वैल्यू ले लें या y की ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो हम x की ले लेते हैं, x को इधर रहने देंगे, 9 अपनी जगह पर है, जमा y बराबर की इस साइड पर आएगा तो माइनस y हो जाएगा और ये फिर हमारे पास मुसावात नंबर 3 बन जाएगी। और इसके साथ हम लिख देंगे पुट इन 2 कि दूसरी मुसावात में हम इसको दर्ज कर रहे हैं। x की वैल्यू हमारे पास आई है 9 नफ़ी y, तो इस मुसावात में ये जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम 9 नफ़ी y इसकी कीमत लिखेंगे। हमने लिख दिया पुट इन 2, तो x की जगह पर अब हम लिखेंगे 9 नफ़ी y, लेकिन x का यहाँ पर मुरब्बा है तो फिर हम इसके ऊपर भी मुरब्बा लिखेंगे। आगे जमा y की ताकत 2 बराबर है 45, उसी तरह पड़ा है। अब आप मुरब्बे के अंदर देखें दो रकमें हैं, तो इसके ऊपर फिर हम a नफ़ी b का मुरब्बा ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ये बराबर होता है a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2 माइनस 2ab। तो यही फार्मूला हम इधर अप्लाई करेंगे। ये होगा पहले हिस्से का मुरब्बा, यानी कि इसको आप a समझें, इसको b, a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2, अब माइनस है तो 2 के साथ माइनस a b का मतलब ये होता है एक दफ़ा हमने पहला रुकन और एक दफ़ा दूसरा रुकन लिखना होता है। ये फार्मूला हमने यहाँ तक अप्लाई कर दिया। आगे y की ताकत 2 पहले से इधर पड़ा हुआ है और इस साइड पर हमारे पास 45 है। अब हम इनके मुरब्बे ओपन करेंगे। 9 का मुरब्बा हमारे पास 81 होता है और जमा y का मुरब्बा हमारे पास y की ताकत 2 होगा। इन तीनों को हम आपस में ज़रब करेंगे। 9 2 हमारे पास 18y जमा y की ताकत 2। अब हम ऐसा करते हैं 45 को इस साइड पर ले आते हैं ताकि ये मुख्तसर हो जाए, माइनस 45 बराबर है 0। अब देखें ये भी y की ताकत 2 वाली रकम है, ये भी y की ताकत 2 वाली, इन दोनों को हम आपस में जमा कर देते हैं, ये हो जाएगा 2y की ताकत 2। और उसके बाद हम ये y वाली रकम लिख देंगे। एंड पर हम इन कॉन्स्टेंट्स को आपस में माइनस कर देंगे क्योंकि ये 81 और ये माइनस 45 है। तो हम 81 में से 45 को जब माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा जमा का 36 बराबर है 0। 2 हमारे पास कॉमन जा रहा है तो यहाँ से 2 बाहर, अंदर यहाँ पर y की ताकत 2 माइनस लगाकर 2 वाला टेबल 18 पर 9 दफ़ा जाता है, y उसी तरह जमा लगाकर 2 वाला टेबल 36 पर 18 दफ़ा जाता है और बराबर है 0। अब हमारे पास y की ताकत 2 माइनस 9y जमा 18 बचेगा क्योंकि 2 इधर ज़रब हो रहा था, इस साइड पर आकर 2 के साथ जब तकसीम होगा तो 0 इसको ख़त्म कर देगा क्योंकि 0 को जिस भी हिस्से के साथ तकसीम करें जवाब 0 आता है। अब ये हमारे पास दो दर्जी मुसावात की मयारी शक्ल आ गई है। जब दो दर्जी मुसावात की मयारी शक्ल आ जाए तो फिर हम इसको तजज़ी के तरीके से हल करते हैं। वो जो दरमियान वाली रकम को हम तोड़ कर लिखते हैं। तो यहाँ पर फिर हम रफ अमल में इसको हल करते हैं, दरमियान वाला हिस्सा और आखिरी हिस्सा यहाँ पर लिख लिया जाता है और फिर खुद से दो इनसे लेंगे जिनको जमा करें ये माइनस तो 9 बने, ज़रब करें तो 18। हमारे पास दो इनसे हैं 6 और 3, इनको हम जमा करेंगे तो 9, ज़रब करेंगे तो 18।
लेकिन इनके साथ अलामतें कैसे लगाएंगे? जो अलामत हमें दरमियान में चाहिए होगी वो इन दोनों में से बड़े हिस्से के साथ वही लगेगी। और फिर दूसरे हिस्से की अलामत को देखेंगे, अगर इसकी अलामत जमा है तो फिर इन दोनों हिस्सों की अलामतें एक जैसी होंगी, मतलब इसके साथ भी नफ़ी है तो इसके साथ भी हमें नफ़ी लगाना पड़ेगा। तो दोनों अलामतें एक जैसी हों तो इनसे जमा हो जाते हैं 6 और 3 9 और साथ अलामत बड़े हिस्से की। फिर इसी को हम ज़रा भी चेक करके देख लेते हैं, क्या ये हमारे पास जवाब आता है? नफ़ी नफ़ी जमा 6 3 18। इसका मतलब ये हुआ कि हमने दुरुस्त इनसे लिए हैं, इनको जमा किया तो -9, ज़रब किया तो 18। यही इनसे हम यहाँ पर अब लिखेंगे। सिर्फ दरमियान वाला हिस्सा यहाँ पर नहीं लिखा जाता, इसकी जगह पर ये वाले दो हिस्से लिखेंगे जो हमने रफ अमल में लिए हैं। एक हमने -6 लिया, उसके साथ मुतगय्यर ये y लगाएंगे। दूसरा हमने -3 लिया, उसके साथ भी हम मुतगय्यर y लगाएंगे। और आखिरी हिस्सा भी उसी तरह लिखा जाता है। अब पहले दो में से हम मुश्तरिक लेंगे, इनमें से y मुश्तरिक है, अंदर हमारे पास बचेगा y नफ़ी 6। इन दोनों में से 3 मुश्तरिक है, अंदर हमारे पास बचेगा y। ये जमा नफ़ी नफ़ी 3 वाला टेबल इस 18 पर 6 दफ़ा जाता है। अब देखें y नफ़ी 6 इधर भी है उधर भी, तो y नफ़ी 6 हमारे पास मुश्तरिक, अंदर हमारे पास बचेगा y नफ़ी 3 बराबर है 0। जब दो अज्जाए ज़रबी इस तरह से हमारे पास 0 के बराबर आ जाए तो हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास y की कीमत आएगी, नफ़ी 6 को हम इधर ले जाएं तो ये जमा 6 बन जाएगा, और -3 को हम बराबर की दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये हमारे पास जमा 3 हो जाएगा। देखें y की कीमत हमारे पास आ गई है, हमें x की कीमत भी चाहिए। तो x की कीमत अब हम इस तीसरी मुसावात से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास y की कीमतें आई हुई हैं, हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे पास x की कीमत भी आ जाएगी। तो इनके साथ फिर हम दोनों के साथ लिख लेते हैं पुट इन 3, इसको भी 3 में पुट कर देंगे, और इसके साथ भी हम लिख देते हैं पुट इन 3। यहाँ पर बेशक आप कॉमे लगाते जाएं या दरमियान में इस तरह से लाइन भी लगा सकते हैं। 3 वाली इक्वेशन है x बराबर है 9 नफ़ी y। तो यहाँ पर अब हम y की कीमत लिखेंगे 6, तो x की कीमत अब हमारे पास आ जाएगी, 9 में से 6 गए तो 3 बचे। सेम टू सेम हम यहाँ पर भी वही तीसरी इक्वेशन लिख लेंगे, और यहाँ पर अब y की कीमत हमारे पास 3 है तो x की वैल्यू फिर हमारे पास 6 आ जाएगी। 9 में से 3 गए तो 6, हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की भी आ गई। लेकिन असल में हमें यह कहा गया था नुक्ता के मुहद्दिदात मालूम करें, तो हमने फ़र्ज़ किया था इसको कि ये नुक्ता है a इंटू एक्स वाई, तो यही हमारे पास हम यहाँ पर लिख लेंगे नुक्ता के मुहद्दिदात a इंटू, यहाँ पर हम लिखेंगे x और y की वैल्यू। देखिए यहाँ पर x की कीमत हमारे पास 3 आई है, लेकिन कब आई थी? जब y की वैल्यू हमारे पास 6 थी। यहाँ पर हमारे पास दो नुकात आएंगे, क्योंकि हमारे पास x और y की दो कीमतें आई हुई हैं। तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे नुक्ता के मुहद्दिदात a इंटू एक्स वाई है ना, तो x की कीमत अब हमारे पास 6 है और y की कीमत हमारे पास 3 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें सवाल दिया गया है, दो आदाद मालूम करें जिनका मजमूआ 9 है और उनके मुरब्बों का फ़र्क भी 9 है। तो सलूशन के अंदर जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसको हम फ़र्ज़ कर देंगे। हम लिखेंगे फ़र्ज़ करें दो आदाद, हमें कहा गया है दो आदाद मालूम करें, तो उन दो आदाद को अब हम x और y की इक्वल फ़र्ज़ कर देंगे। अब यहाँ पर किसी नुक्ते की बात नहीं की गई तो हम इनको जस्ट इसी तरह ही रहने देंगे। पिछले सवाल में हमें कहा गया था एक नुक्ता के मुहद्दिदात, तो फिर हमने इनके गिर्द ब्रैकेट लगाई थी। अब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगानी, इनको इसी तरह रहने दें क्योंकि यहाँ पर नुक्ते की बात नहीं हुई। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं दी गई शराइत के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर दो शर्तें दी गई हैं इसलिए हम यहाँ पर शराइत लिखते हैं। तो पहली शर्त ये है जिनका मजमुआ 9 है, यानी कि इन आदात का मजमुआ 9 है, तो फिर हम इनके दरमियान जमा लगा देंगे और बराबर लगाकर 9, और ये हमारे पास पहली मुसावात है। और दूसरी शर्त ये दी गई है उनके मुरब्बों का फ़र्क भी 9 है, यानी कि इन आदात के मुरब्बे लें और फ़र्क का मतलब होता है उनको फिर माइनस करें, तब भी उनका जवाब 9 है, और ये हमारे पास फिर दूसरी मुसावात बन जाएगी। तो इन सवालों को हल करने के लिए दो मुसावातों के साथ अब हम आगे इनको सॉल्व करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हम पहली मुसावात से x की वैल्यू ले लेंगे, 9 अपनी जगह पर पड़ा है, जमा y को इधर लेकर आएंगे -y, और फिर हम इसको मुसावात नंबर 3 का नाम देते हैं, और पहली मुसावात से कीमत लेकर इसको फिर हम पुट करते हैं इस 2 के अंदर। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो इस 2 के अंदर जहाँ पर x है वहाँ पर हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। x है 9 नफ़ी y और इसके ऊपर मुरब्बा भी है तो हम मुरब्बा लिख देंगे, आगे -y की ताकत 2 बराबर है 9। अब यहाँ पर फिर वही a नफ़ी b के मुरब्बे वाला फार्मूला लगेगा, a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2 -2ab। सेम यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। a की ताकत 2 का मतलब पहले हिस्से का मुरब्बा जमा दूसरे हिस्से का मुरब्बा, अब माइनस है तो 2 के साथ माइनस, एक दफ़ा पहला रुकन एक दफ़ा दूसरा, और ये -y की ताकत 2 यहाँ पर पहले से पड़ा हुआ है बराबर है 9 के। तो अब हम इनके मुरब्बे यहाँ पर ओपन कर देंगे। 9 का मुरब्बा ओपन करें 81, y का मुरब्बा ओपन करें y की ताकत 2, इनको ज़रब कर दें 9 2 18y और -y की ताकत 2 बराबर है 9।
यहाँ पर आप देखें ये जमा y की ताकत 2 है, ये नफ़ी y की ताकत 2 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ एक y की कीमत बचेगी, तो हम ऐसा करते हैं इस y वाली रकम को इधर रहने देते हैं और ये जो अकेला हिस्सा पड़ा हुआ है इसको हम बराबर की इस साइड पर ले जाते हैं। जमा 81 है, हम इसको इधर जब लेकर आएंगे तो ये -81 हो जाएगा। तो इनको अब हम माइनस कर लेंगे, 81 में से 9 निकालें तो ये माइनस का 72 बचेगा और ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल। हमें सिर्फ y की कीमत चाहिए, तो 18 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा। तो 18 वाला टेबल इस 72 पर 4 दफ़ा जाता है तो हमारे पास y की कीमत आ जाएगी। तो हमें x और y दोनों की कीमतें चाहिए। y की कीमत जब आ गई, अगर उसको हम यहाँ पर तीसरी मुसावात में पुट कर दें तो हमारे पास x की कीमत भी आ जाएगी। तो फिर हम इसके साथ लिख देंगे पुट इन 3 कि तीसरी इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं और तीसरी इक्वेशन हमारे पास है 9 नफ़ी y। 9 नफ़ी y की कीमत हमारे पास 4 है, तो 9 में से 4 को माइनस करें तो 5 बचता है और यही हमें कहा गया था कि दो हिस्से मालूम करें, जिनको जमा करें तो उनका मजमूआ 9 आता है। तो हमने ये पहली शर्त देखें, इनको जमा किया 5 और 4 को, तो ये 9 हुआ। दूसरी शर्त ये थी कि इनके मुरब्बों को जमा माइनस करें, तो 5 का मुरब्बा लें और 4 का मुरब्बा लें। 5 का मुरब्बा 25, 4 का मुरब्बा 16, तो 25 में से 16 माइनस करें तब भी 9 आता है। देखें हमने इसकी वेरिफिकेशन भी कर दी, दोनों को जमा किया 9 हुआ, दोनों के मुरब्बों को माइनस किया तब भी 9 आता है। इसका मतलब ये हमारा जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। दो आदाद मालूम करें जिनका फ़र्क 4 है और उनके मुरब्बों का फ़र्क 72 है। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले जो चीज़ हमने मालूम करनी होती है उसको फ़र्ज़ कर लेते हैं। दो आदाद मालूम करने हैं तो हम फ़र्ज़ करेंगे दो आदाद वो बराबर हैं x और y के। फिर हमें इसके अंदर दो शराइत दी गई हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे दी गई शराइत के मुताबिक। यहाँ पर पहली शर्त है दो आदाद मालूम करें जिनका फ़र्क 4 है, तो उन आदाद को हमने x और y कह दिया, तो फ़र्क का मतलब ये हुआ कि इन्हीं x और y को हम माइनस करेंगे तो जवाब हमारे पास 4 आएगा। तो ये पहली मुसावात हो गई। और दूसरी शर्त ये है उनके मुरब्बों का फ़र्क 72 है, यानी कि इन्हीं आदाद के मुरब्बे लें और उनको भी माइनस करें तो जवाब हमारे पास 72 आता है। तो इसको फिर हम मुसावात नंबर 2 कह देते हैं। तो इस तरह की जब हमारे पास दो मुसावातें आती हैं तो हम फिर करते हैं फ्रॉम 1। पहली मुसावात से हम x की कीमत ले लेते हैं, 4 अपनी जगह पर पड़ा है, नफ़ी y अब इधर आएगा तो जमा y, और फिर हम इसको मुसावात नंबर 3 का नाम देते हैं। पहली मुसावात से जब हम कीमत लेते हैं तो उसको दर्ज हम दूसरी मुसावात में करते हैं, उसको पुट दूसरी मुसावात में किया जाता है। तो x की कीमत हमारे पास आ गई, तो दूसरी मुसावात में x यहाँ पर है, तो इस x की जगह पर अब हम इसकी कीमत लिखेंगे और इसके ऊपर मुरब्बा है तो हम मुरब्बा भी लगाएंगे। माइनस y की ताकत 2 बराबर है 72, ये सब कुछ उसी तरह रहेगा, सिर्फ x की जगह पर हमने उसकी कीमत लिखी। यहाँ पर मुरब्बे के अंदर दो कीमतें हैं, जब मुरब्बे के अंदर दो कीमतें आ जाएं तो फिर उनके ऊपर ये वाला फार्मूला लगता है, a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2 जमा 2ab। तो यहाँ पर अब हम अप्लाई करेंगे a और इसको आप b समझें। a की ताकत 2 का मतलब पहले हिस्से का मुरब्बा जमा दूसरे हिस्से का मुरब्बा जमा 2 लगाकर एक दफ़ा पहला रुकन एक दफ़ा दूसरा रुकन, और ये माइनस y की ताकत 2 पहले से बड़ा है, बराबर के इस साइड पर 72 भी उसी तरह आ जाएगा। अब हम इनके मुरब्बे ओपन करेंगे, 4 का मुरब्बा ओपन करें 16, y का मुरब्बा ओपन करें y की ताकत 2, और इन तीनों को ज़रब करना है, 4 2 8 y माइनस y की ताकत 2, और बराबर के इस साइड पर 72 उसी तरह पड़ा रहेगा। अब आप देखें ये जमा y की ताकत 2 है, ये माइनस y की ताकत 2, ये कैंसिल, सिर्फ एक y वाली रकम बच गई है तो इसको अकेला कर लेते हैं। इसके साथ जो जमा 16 बड़ा है इसको बराबर की हम इस साइड पर ले आते हैं और ये अब हमारे पास -16 हो जाएगा। तो 72 में से हम 16 को माइनस कर लेते हैं, ये जवाब हमारे पास आएगा 56। y की कीमत चाहिए तो 8 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम, और ये 8 वाला टेबल इस 56 पर 7 दफ़ा जाता है, तो हमारे पास y की कीमत आ गई। और इसको फिर हम लिख देते हैं पुट इन 3, क्योंकि तीसरी मुसावात में जब हम इस x की कीमत y की कीमत लगाएंगे तो हमारे पास x की कीमत आ जाएगी। तीसरी मुसावात है x बराबर है 4 जमा y, x बराबर है 4 जमा y, तो y की कीमत हमारे पास 7 है, तो 7 में 4 जमा करें तो 11 हो जाएगा। यही x और y की कीमतें हमें चाहिए थी। सवाल नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। एक मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई मालूम करें जिसका अहाता 80 सेंटीमीटर और उसका रकबा 375 सेंटीमीटर की ताकत 2 है। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम फ़र्ज़ करते हैं वो चीज़ जो हमें मालूम करनी होती है। तो यहाँ पर हमें लंबाई और चौड़ाई मालूम करनी है, तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ करेंगे कि लंबाई जो है वो x है और चौड़ाई इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। आपको पता है कि एक मुस्ततील जो है वो इस किस्म की शक्ल होती है। हमने इस लंबाई को x का नाम दे दिया और चौड़ाई को हमने y का नाम दे दिया। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे दी गई
पहली शर्त के मुताबिक, यहाँ पर हमें दो शराइत दी गई हैं, तो हम यहाँ पर पहली शर्त के मुताबिक इसको हल करेंगे। पहली शर्त ये है कि इसका अहाता 80 सेंटीमीटर है, मुस्ततील का अहाता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुस्ततील का अहाता ये बराबर है 80 सेंटीमीटर के। हमें पता है कि मुस्ततील का अहाता जो है उसका फार्मूला हम यहाँ पर लिख लेंगे। मुस्ततील का जो अहाता है उसका फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। ये मुस्ततील के अहाते का फार्मूला है, हमने इस अहाते की जगह पर इसका फार्मूला लिख लिया, बराबर है 80 के। तो 2 लंबाई को हमने कहा है x और चौड़ाई को हमने कहा है y, बराबर है 80। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, फार्मूला क्यों लगाया है, ताकि हमारे पास एक मुसावात आ जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई मुसावातें नहीं दी गई। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमें जो शराइत देता था उससे फ़ौरन हमारे पास मुसावातें बन जाती थी। यहाँ पर मुसावातें खुद बनानी है, थोड़ा सा काम करना है। तो मुस्ततील का अहाते का फार्मूला लगाया 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। ये फार्मूला आपको ज़बानी याद होना चाहिए, तब आप ये सवाल हल कर सकते हैं। लंबाई को हमने x बोला, चौड़ाई को हमने y। तो हम ऐसा करते हैं, x जमा y इधर पड़ा रहे, 2 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा 80 के साथ। तो 2 वाला टेबल 80 पर 40 दफ़ा जाएगा। अब ये हमारे पास पहली मुसावात आ गई। हमारे पास पहली मुसावात कहाँ से आई, ये जो उसने हमें अहाता दिया है कि मुस्ततील का अहाता 80 के बराबर है, तो वहाँ से हमने पहली मुसावात निकालनी है। मुस्ततील के अहाते का फार्मूला लगाओगे और 2 को इधर आकर तकसीम करवाएंगे, तो ये हमारे पास पहली मुसावात आएगी। अब यहाँ पर हमने लिखा था दी गई पहली शर्त के मुताबिक। अब दूसरी शर्त की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरी शर्त के मुताबिक। दूसरी शर्त हमें यह दी गई है कि उस मुस्ततील का रकबा 375 है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे मुस्ततील का रकबा बराबर है 375 मुरब्बा सेंटीमीटर। जैसा कि हमने ऊपर अहाता का फार्मूला लगाया, अब यहाँ पर हम मुस्ततील के रकबे का फार्मूला लगाएंगे, और इसके रकबे का फार्मूला है लंबाई दरब चौड़ाई, बराबर है 375। अब लंबाई को हमने x बोला और चौड़ाई को हमने y कहा, बराबर है 375। तो ये अब हमारे पास दूसरी मुसावात आ गई। देखें, ये पहली मुसावात है, ये दूसरी। ये पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास पहली मुसावात आई हुई है। तो हम फिर यहाँ से ऐसा करते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं, जैसा कि हम पहले हल करते रहे। हम लिखते हैं फ्रॉम 1, x को इधर रहने देंगे, 40 अपनी जगह पर पड़ा है, जमा y को इस साइड पर लेकर आएंगे तो माइनस y हो जाएगा। फिर हम इसको मुसावात नंबर 3 का नाम देते हैं और इसके साथ लिखते हैं पुट इन 2। अब इसके अंदर हम इसको दर्ज कर देंगे। x की वैल्यू आई हुई है, तो इस x की जगह पर हम लिखेंगे 40 नफी y ज़रब y बराबर है 375 के। अब ये y जो है अंदर वाले दोनों हिस्सों के साथ ज़रब होगा। 40 को भी y के साथ ज़रब करेंगे, नफ़ी लगाकर y को y के साथ जब ज़रब करेंगे तो ये y की ताकत 2 हो जाएगा, बराबर है 375 के। अब आप ऐसा करें, इन्हीं दो रकमों को आप उस साइड पर ले जाएं ताकि ये हमारे पास दो दर्जी मुसावात की मयारी शक्ल आ जाए। नफ़ी y की ताकत 2 इधर आएगा तो जमा y की ताकत 2, जमा 40 इधर आएगा तो माइनस 40, और जमा 375 ये पहले से इधर पड़ा हुआ है। या आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हो, y की ताकत 2 माइनस 40y जमा 375 इधर लिख लो और 0 इधर लिख लो। अब ये हमारे पास दो दर्जी मुसावात की मयारी शक्ल आ गई है। तो जब हमारे पास मयारी शक्ल आ जाए तो फिर हम दो हिस्से लेते हैं, जिनको जमा करें तो दरमियान वाला हिस्सा बने और ज़रब करें तो ये आखिरी हिस्सा बने। तो हमारे पास दो हिस्से हैं 25 और 15। अगर हम इनको जमा करें तो ये 40 बनता है, और अगर हम इनको ज़रब करें दोनों को तो ये 375 बनता है। लेकिन इनके साथ अलामतें अब लगानी है, तो बड़े यहाँ पर दरमियान में जो अलामत चाहिए होगी, इन दोनों में से बड़े हिस्से के साथ वही अलामत लगेगी। और अगर यहाँ पर जमा है तो फिर हम इन दोनों हिस्सों की अलामतें एक जैसी होंगी। इसके साथ नफ़ी है तो इसके साथ भी नफ़ी। और जब हम इनको ज़रब करेंगे तो देखें दोनों अलामतें एक जैसी हों तो जमा करेंगे तो जवाब के अंदर अलामत बड़े हिस्से की, और ये नफ़ी नफ़ी हमारे पास जमा हो जाएगा। तो तजाज़ी करते वक्त पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा उसी तरह लिख दिया जाता है, सिर्फ दरमियान वाला हिस्सा नहीं लिखा जाता, उसकी जगह पर ये वाले दो हिस्से लिखेंगे। एक नफ़ी 25 है उसके साथ भी y, एक नफ़ी 15 है उसके साथ भी हम y लिख देंगे। इन दोनों में से हमारे पास y मुश्तरक है, अंदर हमारे पास बचेगा y नफ़ी 25, और यहाँ पर इन दोनों में से हमारे पास 15 मुश्तरक है, क्योंकि 15 वाला टेबल 375 पर जाता है, और अंदर यहाँ पर सिर्फ y बचेगा, और ये जमा नफ़ी नफ़ी 15 वाला टेबल 375 पर 25 दफ़ा जाता है। ये बेशक आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अब देखिए y नफ़ी 25 इधर भी है, y नफ़ी 25 इधर भी है, तो ये y नफ़ी 25 हम मुश्तरक ले लेंगे, और अंदर हमारे पास बचेगा y नफ़ी 15 बराबर है 0 के। जब हमारे पास दो इस तरह के अज्जाए ज़रबी आ जाएं और दोनों 0 के बराबर हों तो हम इनको अलग अलग भी 0 के बराबर रख सकते हैं। तो अब हम इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देते हैं। y नफ़ी 25 भी 0 के बराबर और y नफ़ी 15 को भी 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से y की हमारे पास एक कीमत आ जाएगी 25,
और एक हमारे पास y की कीमत आ जाएगी 15। ये तो हमारे पास y की कीमत आई है, लेकिन हमें x की भी कीमत चाहिए, तो हम इसे लिख देंगे पुट इन 3, जैसा कि पिछले हम पार्ट्स में करते रहे पिछले सवालों में। तो यहाँ पर भी लिख देंगे पुट इन 3। 3 में क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें ये हमारे पास 3 वाली इक्वेशन है, यहाँ पर अगर हम y की कीमत लगाएं तो x की कीमत आसानी से आ सकती है। तो 3 वाली इक्वेशन हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। x बराबर है 40 नफी y, यहाँ पर भी लिख लेंगे x बराबर है 40 नफी y। तो यहाँ पर अब हम y की वैल्यू दर्ज कर लेंगे। y की वैल्यू हमारे पास 25 है, यहाँ पर हम 25 लिख लेंगे। 40 में से 25 निकालें तो ये हमारे पास 15 बचता है। इसी तरह अब यहाँ पर हमारे पास y की कीमत 15 है, तो हम 15 लिखेंगे और 40 में से 15 को माइनस करें तो ये हमारे पास 25 बचता है। तो ये अब हमने मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई मालूम कर ली है।